नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज इतिहास के क्रम में मैं अगली क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, है ना। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं अभिलेख, स्तंभलेख, सिक्के और कुछ अन्य चीज़ें, है ना। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अभिलेख कि अभिलेख क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे और कौन कौन से अभिलेख है जो महत्वपूर्ण है इतिहास की दृष्टि से, वो सारे अभिलेख हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व का मतलब होता है कि कुछ ऐसे पुराने तत्व या ऐसे पुराने कोई चीज़ें हैं जिन चीज़ों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे अभिलेख, है ना। अभिलेख, सबसे पहले यहाँ पर हम ये चीज़ जान लेते हैं कि ये अभिलेख होता क्या है। ठीक है, अभिलेख हम किससे कहते हैं, तो अभिलेख मतलब क्या है कि आज की तारीख में हमको कुछ भी लिखना है तो हम एक नोटबुक लेते हैं, यानी कि एक कॉपी लेते हैं और उस पर हम लिखते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में कोई कॉपी नहीं थी, कोई कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, तो वो लोग क्या करते थे, कोई ताड़ का पत्ता लेते थे या फिर किसी पेड़ की एक चाल लेते थे और उसका जब वो ऊपर की चाल निकाल के उसके ऊपर वो लिख देते थे। तो इस तरीके से लिखा गया, या फिर किसी पत्ते पे लिखा गया, या फिर कहीं गुफा पर कुछ चीज़ें लिख देते थे वो, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। ठीक है, वही क्या होते हैं, अभिलेख। अगर हम बात करें स्तंभलेख की, कि स्तंभलेख किसे कहा जाता है, तो स्तंभलेख, स्तंभ का मतलब होता है एक बिंब। जैसे हम घर की नींव जब डालते हैं तो हम वहाँ पर बिंब बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, कुछ इस तरीके से कॉलम होते हैं, है ना। मान लिया कि ये मकान हमने बनाया और ये कॉलम हमने बना दिया। ठीक है, और इस पे अगर हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख दी इस तरीके से, है ना, कोई महत्वपूर्ण चीज़ें जो इतिहास की दृष्टि से संबंधित, यानी कि इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो है वो हमने इस खंबे पे लिख दिया, इस पुल पे हमने लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका स्तंभलेख कहलाएगा, है ना। उसके बाद सिक्के और बाकी कुछ अन्य चीज़ें, वो हमको यहाँ पर सिक्के के बारे में तो हम भली भांति रीति से परिचित है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं अभिलेख। अभिलेख में कौन कौन से अभिलेख हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, एक अभिलेख है जिसका नाम है बोगाज कोई अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख। ठीक है, अभिलेख में सबसे पहले हम देखेंगे बोगाज कोई अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख की हम बात करें तो ये सभी अभिलेखों में सबसे पुराना अभिलेख है। ठीक है, सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, तो बोगाज कोई सबसे प्राचीन। ठीक है, सबसे प्राचीन अभिलेख है। और कितने वर्ष पुराना है या कितनी ईस्वी पुराना ये अभिलेख है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये लगभग 1400 ईस्वी पुराना है। ठीक है, 1400 ईस्वी पुराना अभिलेख है आपका बोगाज कोई अभिलेख। अब बोगाज कोई अभिलेख की बात करें तो ये कहाँ से खोजा गया था। ठीक है, खोजा कहाँ से गया था, या फिर हम यूँ कहें कि बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो हम कहेंगे कि ये जो प्राप्त हुआ था ये आपका एशिया माइनर से प्राप्त हुआ, एशिया माइनर। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन जो अभिलेख है ना, अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से खोजा गया या कहाँ से प्राप्त हुआ, तो हमारा उत्तर वहाँ पर होगा एशिया माइनर से। ठीक है, एशिया माइनर से ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जो जानकारी है प्राचीन इतिहास के बारे में, उस जानकारी को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पर अभिलेख पढ़ रहे हैं और अभिलेख में हम यहाँ पर बोगाज कोई पढ़ रहे हैं। तो इस बोगाज कोई अभिलेख से हमें क्या चीज़ की जानकारी मिलती है, या इस बोगाज कोई अभिलेख में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका उल्लेख मिलता है, तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो उल्लेख मिलता है वो हमको यहाँ पर मिलता है वैदिक देवताओं का, वैदिक देवताओं। ठीक है, वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। यानी यदि आपसे पूछा जाए
कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है या वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो हम कहेंगे वो बोगाचकोई अभिलेख है। ठीक है, वैदिक देवता उनका उल्लेख इसमें मिलता है। और कौन कौन से वैदिक देवता है, तो यहाँ पर हमारे जो वैदिक देवता हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे, एक तो आपका मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, ये आपके क्या है, तो ये आपके हो जाएंगे वैदिक देवता। ठीक है, वैदिक देवता। उसके बाद दूसरा अभिलेख हम यहाँ पर बात करते हैं एरण अभिलेख। ठीक है, एरण अभिलेख की बात करें तो यहाँ पर एक शासक था भानुगुप्त। ठीक है, भानुगुप्त शासक, यानी कि यहाँ पर एक राजा था जिसका नाम था भानुगुप्त। और इस भानुगुप्त शासक या भानुगुप्त जो राजा था उसका संबंध कौन से अभिलेख से होगा, एरण अभिलेख। यदि आपसे पूछा जाए कि एरण अभिलेख का संबंध किस शासक या किस राजा से है, तो हमारा उत्तर होगा भानुगुप्त से। ठीक है, भानुगुप्त से। एरण अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था या फिर ये कहाँ से खोजा गया, तो ये जो खोजा गया था ये आपका सागर से खोजा गया। ठीक है, सागर कहाँ पर, तो ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक ज़िला है सागर, और उसी सागर ज़िले से आपको कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है या कौन सा अभिलेख खोजा गया है, तो एरण अभिलेख खोजा गया है मध्य प्रदेश के सागर जिले से। अब इस अभिलेख से हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है या इसमें क्या चीज़ का वर्णन मिलता है, तो यहाँ पर सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम यानी कि पहला लिखित साक्ष्य मिलता है, लिखित साक्ष्य मिला। ठीक है, पूछा जाएगा एग्जाम में, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले या सर्वप्रथम सती प्रथा का जो लिखित प्रमाण मिला है या लिखित साक्ष्य मिला है वो कौन से अभिलेख से मिला है, तो हम वहाँ कहेंगे एरण अभिलेख से मिला है। ठीक है, क्या हो जाएगा, एरण अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है ना। उसके बाद हम यहाँ पर तीसरे नंबर का जो अभिलेख है उसको हम यहाँ पर देखते हैं मंदसौर अभिलेख। ठीक है, कौन सा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख की बात करें तो इसका जो संबंध है वो कौन से शासक से है, तो ये पूछा जाता है। यहाँ पर शासक हो जाएगा मालवा नरेश यशोवर्मन। ठीक है, मालवा नरेश का मतलब होता है राजा, यानी कि मालवा का राजा यशोवर्मन का संबंध कौन से अभिलेख से है, मंदसौर अभिलेख से है। ठीक है, मंदसौर अभिलेख की बात करें तो इस अभिलेख में क्या क्या जानकारी मिलती है, तो यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है बुनकरों की श्रेणी का। ठीक है, बुनकरों की श्रेणी का यहाँ पर हमें पता चलता है, बुनकरों की श्रेणी का। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बुनकरों की श्रेणी का पता या बुनकरों की श्रेणी की जानकारी कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है, तो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा या किस शासक से है, तो मालवा नरेश यशोवर्मन से है। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 अभिलेख देखे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अगला अभिलेख देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं जो चौथे नंबर का अभिलेख है वो आपका हो जाएगा सोहगोरा अभिलेख। ठीक है, सोहगोरा अभिलेख। ठीक है, सोहगोरा अभिलेख की हम बात करें तो सोहगोरा अभिलेख जो है ये क्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि ये सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा
कि सबसे पहले या सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है, तो हम वहाँ पर आंसर करेंगे सोहगोरा अभिलेख। ठीक है, सोहगोरा अभिलेख। इसमें एक और जानकारी हमें मिलती है। फर्स्ट तो हो गई कि ये दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख है। दूसरी बात इसमें मिलती है कि संकट काल, ठीक है, संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख मिलता है। किस में मिलता है, तो सोहगोरा अभिलेख में। यानी कि जब संकट काल आता है, यानी कि जब अकाल पड़ता है, जब खाने की चीज़ें कुछ भी नहीं होती है, तो ऐसे टाइम में खाने की चीज़ों को सुरक्षित रखने का उल्लेख किस में मिलता है, तो सोहगोरा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद हम यहाँ पर लास्ट में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक अभिलेख मिलता है हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध जो है वो कलिंग राज खारवेल, ठीक है, कलिंग राज खारवेल यहाँ का शासक था। उस शासक का जो संबंध है वो हाथी गुफा अभिलेख से है। ठीक है, हाथी गुफा की हम बात करें तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, हाथी गुफा क्यों प्रसिद्ध है या इसे हम क्यों पढ़ते हैं। तो हाथी गुफा जो है ये एकमात्र तिथि रहित अभिलेख है। तिथि रहित यानी ऐसा अभिलेख जिसमें किसी भी प्रकार की तारीख नहीं लिखी है। ठीक है, इस अभिलेख को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ कहीं से कहीं आपको तारीख लिखी हुई नहीं मिलती है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि हाथी गुफा अभिलेख जो है वो सभी अभिलेखों में एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें तारीख लिखी हुई नहीं है। तो ये क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा अभिलेख है जो एक तिथि रहित अभिलेख है, तो हमारा सही उत्तर होगा हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है ना। आज की क्लास में हमने पढ़ा अभिलेख और उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे स्तंभ लेख की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।